एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम चर्चा करेंगे KVS 2022-23 सेशन का जो टीचिंग एग्जामिनेशन होने वाला है एंड अदर पोस्ट के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड TGT PGT PRT पोस्ट के लिए तो ये वीडियो एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे हम चर्चा करेंगे NCERT से जो सब्जेक्ट कंसर्न जो पोर्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका आता है, तो यहाँ से आज हम डिस्कस करेंगे जो कि सोशल साइंस के ऊपर आज का ये क्लास है। एंड टुडे इज़ अ सेकेंड क्लास ऑफ सोशल साइंस। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के ऊपर। क्या डिस्कस किए हैं ये शॉर्ट में आज बता देंगे एक बार, और स्टार्ट करेंगे आज का जो सेकेंड क्लास है इस पे फुल डिस्कशन करेंगे। एक ही वीडियो में आपको सेकेंड क्लास जो है सोशल साइंस का आज का ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर हम फुल आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न से NCERT से क्वेश्चन आने वाला है, CBSE और NCERT से क्वेश्चन आने वाला है, तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक दिन क्लासेस रहता है, आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप डेली क्लास को अटेंड कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए इसकी जो प्रीवियस क्लास हुआ था यानी कि फर्स्ट क्लास के लिए क्या डिस्कशन किए थे शॉर्ट में बताएंगे, वीडियो के थ्रू जरूर जाइए आपका प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे द सोलर सिस्टम इन द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे हम डिस्क्राइब किए थे फुल चैप्टर को। इसमें से सबसे जो वाइटल पॉइंट्स है इसमें जो था, जो न्यू मून, सेलेशियल बॉडीज क्या होता है, स्टार्स क्या होता है, उसका एग्जाम्पल्स के साथ, कंस्टलेशंस क्या होता है, पोल स्टार कौन सा होता है, या प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, इसके बाद हर एक प्लैनेट्स का जो पोजीशन होता है एंड उसका जो रोटेशनल टाइम होता है, एक्सिस जिस टाइम में वो कंप्लीट करता है, सन के बारे में जाने हैं, प्लैनेट्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था फर्स्ट वीडियो में। अर्थ के बारे में हम जान लिए हैं, मून के बारे में हम जान लिए हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट होता है उसके बारे में, एंड जो आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट होता है इसके बारे में जाने हैं, एस्ट्रॉइड्स के बारे में जाने हैं, मीटेयर्स के बारे में जाने हैं, गैलेक्सीज के बारे में जाने हैं, यूनिवर्स के बारे में हम फुल जो कंसेप्ट है विथ एक्सरसाइज ऑल चैप्टर को हम कंप्लीट किए हैं। आज है सेकेंड क्लास पे चलेंगे डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सेकेंड क्लास जो है आज का जो सेकेंड चैप्टर है वो है, हम एवरीडे एक एक जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे और जो जीस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो हमारा अर्थ है, यहाँ पे जो मेन सेंटर, यहाँ पे जो इक्वेटर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, दिस इज लैटिट्यूड। और पोलर रीजन में ऊपर का ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, नीचे का ये साउथ पोल, और ये जो लॉन्ग जो पॉइंट होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। तो हम डिस्कस करेंगे एवरी पॉइंट्स को किस तरह से हम डिस्कस करेंगे, इसको फॉलो करते चलिए। तो यहाँ पे देखिए, ग्लोब ट्रू मॉडल यानी कि मिनिएचर फॉर्म होता है अर्थ का, इसीलिए हम ग्लोब को समझने के लिए, मीन्स अर्थ को समझने के लिए ग्लोब को फॉलो करते हुए चलेंगे। यहाँ पे फिगर में आप देखिए, ग्लोब्स में भी of varying size and types, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloons which can be inflated are handy and carried with ease। तो हम NCERT के बुक के साथ जो भी वाइटल जो फोटोग्राफ्स है जिसके थ्रू हम बहुत ही अच्छी तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे एडिशन करके ये वीडियो में आपको रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। तो द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो जिस तरह से ये क्योंकि क्लास 6 के लेवल का ये है, तो यहाँ पे वाइटल इन्फॉर्मेशन में ही हम फोकस करते हुए चलेंगे। तो ग्लोब जो होता है ये अर्थ के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ग्लोब को इस तरह से बनाए हैं। तो ये बहुत सारे साइज में आपको मिल जाएगा, बिग में, स्मॉल में, मिनिएचर में, बलून्स लाइक में। तो इस टाइप का होता है। यहाँ पे छोटे बच्चे के लिए जो क्लासेस दिया गया है, तो इसको रिलेट करने के लिए, तो रिलेट करते हुए यहाँ पे दिया गया है ऑन द ग्लोब्स कंट्रीज कंटिनेंट एंड ओशन स्टोन्स इन देयर करेक्ट साइज। बट इसका जो स्केल होता है वो आप ग्लोब बड़ा बिग वन परचेस करें या फिर स्मॉल वन देखें, तो उसमें जो स्केल होता है वो एकदम सेम होता है। अकॉर्डिंग टू साइज वो उसी तरह से बनाया जाता है ताकि स्केल चेंज ना हो, स्केल सेम रहे बट साइज
कम हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द नॉर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो इस ग्लोब में जैसे अर्थ के पोजीशन में, अर्थ का अगर किसी पोजीशन को आपको डिफाइन करना है तो बहुत ईजी नहीं होता है। अभी के लिए बहुत ईजी हो गया है, बट पहले के लिए ईजी नहीं था अर्थ के किसी भी पोजीशन को लोकेट करना। तो किस तरह से अर्थ के किसी प्लेस को हम यहाँ पे लोकेट करेंगे ये हम देखेंगे इस क्लास में। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टाइटल मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सिस किसको कहा जाता है, यहाँ पे दिया गया है 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। तो पोल किसको कहा जाता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, इमेज में देखिए, ये जो पॉइंट है ऊपर के नॉर्थ साइड में, ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, और नीचे का जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ग्लोब का ये जो नीडल होता है तो इसके अराउंड ये ग्लोब मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है कि हमारा जो अर्थ है वो किस तरह से किस साइड से रोटेट करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जस्ट एज द अर्थ मूव्स। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। ये आपको रिमेंबर रखना है। ग्लोब हम जो बनाए हैं आर्टिफिशियल, अब जो मैन ने मैन्युफैक्चर किया है, इसमें हम नीडल दे के यहाँ पे जो घुमाने के लिए तो ये नीडल देना पड़ता है, बट ओरिजिनल हमारा जो अर्थ है तो इसका कोई नीडल नहीं होता है। ये ऑटोमेटिकली 66.5 जो डिग्री होता है इसके एंगल में खुद ब खुद रोटेट करता है। इट मूव्स अराउंड इज एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts। यानी कि जो इमेजिनरी लाइन हम जो इसको इमेजिन कर लेते हैं, जिसके बीच में ये डिवाइड किया जाता है ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में, सो दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द इक्वेटर। ये एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके बीचों बीच आप डिवाइड करेंगे तो अर्थ 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक हो जाएगा नॉर्थ साइड एंड एक हो जाएगा साउदर्न साइड। सो नॉर्दर्न हाफ को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड साउदर्न हाफ को कहा जा रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट में चलेंगे इक्वल हाफ्स। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। इक्वेटर बहुत ही हेल्प करता है अर्थ के किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। All parallel line circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes। तो अब इमेज के साथ इसको देखिए और समझते हुए चलिए। कान में अपना ईयरफोन प्लग इन कर लीजिए, जस्ट देखिए और समझते हुए चलिए। तो यहाँ पे ये जो मेन जो डिवाइडर है इस इक्वेटर, इसको 0 डिग्री पकड़ के, तो इसके ऊपर जो पैरेलली जितने भी सर्कल्स है, नीचे भी जितने भी सर्कल्स होता है, तो इसके थ्रू हम ये दीज ऑल आर लैटिट्यूड्स, इसको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इसको मेजर किया जाता है डिग्रीज में। एंड द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। सिंस द डिस्टेंस from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth. It will measure 1/4 of 360 degrees, that is 90 degrees। thus 90 degrees north latitude makes the north pole and 90 degrees, ये इमेज को समझते हुए अब चलिए देखते हुए चलिए, 90 degrees south latitude makes the south pole। तो ये जो नॉर्थ लैटिट्यूड का जो यहाँ पे जो खत्म हो रहा है, जहाँ पे 90 डिग्रीज नॉर्थ पोल का, तो इसको कहा जा रहा है नॉर्थ पोल, और साउदर्न साइड में इसी को कहा जा रहा है साउथ पोल। तो इसी हिसाब से such all parallels of the equator are called north latitudes, and similarly all parallels south of the equator are called south latitude। चलेंगे नेक्स्ट पेज में। The value of each latitude therefore followed by either the word north or south। तो जो भी लैटिट्यूड का वैल्यू होता है, अर्थ के जो भी लैटिट्यूड होता है, इसका जो वैल्यू होता है, ये अगर नॉर्थ वर्ड होगा तो ये डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है लेटर एन से, और डिग्री में इसको इंडिकेट किया जाता है। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो होराइजोनेट इन ब्राज़ील साउथ अफ्रीका लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड।
बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ, मीन्स जो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर होता है तो इसका जो नॉर्थ जो लैटिट्यूड में आता है तो 20 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है ऑफ द इक्वेटर। एंड लेटर यानी कि जो बेलो होराइजोन इन ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है वो है 20 डिग्री साउथ वर्ड में। तो इसीलिए लैटिट्यूड अगर ये क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वेटर है तो नॉर्थ साइड में जितने भी लैटिट्यूड्स है उसको हम बोलते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न मीन्स जो लैटिट्यूड होता है, और साउथर्न साइड में साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है एंड ए से डिनोट किया जाता है। तो फिर यहाँ पे जितना भी देखिए तो 20 डिग्री लैटिट्यूड में ये ऊपर से भी मीन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी हो सकता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी हो सकता है। किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर उसके वो जो पोजीशन के बाद डिग्री के बाद We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and below horizon is situated at 20 degree south latitude. We see in figure, यहाँ पे फिगर में दिया गया है that as we see move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. तो जितना भी आप इक्वेटर से पैरेलली आप जितना भी साइज में देखिए छोटा है, आप अगर नॉर्थ पोल टुवर्ड्स जाएंगे या फिर साउथ पोल टुवर्ड्स जाएंगे तो इक्वेटर से जितने भी पैरेलली जो नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, जितना भी साउदर्न साइड में जाएंगे, जो पैरेलल का साइज़ होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता हुए जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बाय साइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे जो हमारे अर्थ में 4 नंबर ऑफ ऐसा लैटिट्यूड्स है जो पैरेलल्स है जिसके बारे में हमको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर करके बहुत कुछ यहाँ पे हमारे अर्थ में मेंशन होता है। जैसे फर्स्ट का जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड में जो सिचुएटेड है, दैट इज कॉल्ड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। सेकंड में देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि सिचुएटेड है 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। थर्ड नंबर देखिए आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कौन सा होता है 66 डिग्री जो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। एंड नंबर 4 में आता है अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो डायग्राम में भी यहाँ पे देखते हुए समझते हुए चलिए कि 0 डिग्रीज इक्वेटर और जो 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे सिचुएटेड होता है, 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ऊपर में फिर नॉर्थ साइड में देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66 डिग्री जो 66.5 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में उसी को कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। एंड 90 डिग्रीज नॉर्दर्न साइड में जो पोल होता है उसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, एंड साउथ साइड में उसी को कहा जाता है साउथ पोल। नेक्स्ट हम समझते हुए चलेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone। तो जो मैक्सिमम हीटेड जो पोर्शन है अर्थ का इसको कहा जाता है टॉरिड जोन, जो कि सिचुएटेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच जो एरिया होता है मैक्सिमम हीट रिसीव होता है अर्थ में इसी पोर्शन में, जिसको कहा जाता है टॉरिड जोन। तो ये सब पोर्शन को रिमेंबर करने के लिए आपको एनसीईआरटी के थ्रू ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स में आप पढ़ेंगे तो ही आप स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम आता है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वहाँ से आपको ऑप्शन चुन के आपको जो आंसर है वो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप फुल टेस्ट के थ्रू जाइए एक बार, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन हो वो आप क्रैक कर सके। तो यहाँ पे देखिए टॉरिड जोन किसको कहा जाता है और एक बार क्लियर कर लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है अर्थ के इसी हिस्से में सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे सन से रिसीव होता है, इसको कहा जाता है टॉरिड जोन। नेक्स्ट में देखिए द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड और on any latitude beyond the Capricorn and the tropic of Cancer, the angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles। तो जितना भी यहाँ पे इसीलिए टॉर्च जला के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए तो जितना भी पोलर साइड में जो लाइट जाता है सन से अर्थ से जो रिसीव होता है वो डिक्रीज होता हो जाता है। इसीलिए
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन होता है उसके बाद का जो रीजन होता है अर्थ में, वो कभी डायरेक्ट सनलाइट रिसीव नहीं करते हैं। तो यहाँ के जो मिड डे में भी यहाँ के जो हम बोलते हैं ना, जो हमारे जैसे यहाँ पे होता है मिड डे सन में, जैसे ओवरहेड में हम सन को देख सकते हैं, बट जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एरिया होता है, इसके बाहर का जो एरिया होता है, यहाँ पे कभी इस तरह से sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. As such, the areas bound by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. तो टॉरिड जोन किसको कहा जाता है, ये हम पहले ही देख लिए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया होता है, जो सबसे ज़्यादा हीट एंड लाइट रिसीव करता है अर्थ, इसको कहा जाता है टॉरिड जोन। एंड टेम्परेट जोन किसको कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ये जो रीजन होता है, इसको छोड़ के अर्थ का बाकी जो हिस्सा होता है अप टू आर्कटिक साइकिल एंड अंटार्कटिक सर्कल, इस एरिया को कहा जाता है टेम्परेट जोन। नेक्स्ट में देखिए, एरियाज लाइन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. It is because here the sun does not rise much above the horizon, so therefore its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore is called frigid zone. तो यहाँ पे मेन जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है टॉरिड जोन, नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, एंड थर्ड में है जो आर्कटिक साइकिल एंड साउदर्न साइड में जो अंटार्कटिक सर्कल एंड जो साउदर्न पोल मीन्स अप टू पोलर एरिया, जो जहाँ पे कभी भी जो हॉराइजन के ऊपर सूरज को नहीं दिखाई देता है, इसको कहा जाता है फ्रिजिड जोन, क्योंकि कभी भी सूरज को यहाँ पे हॉराइजन के ऊपर नहीं दिखाई देता है। सो इट्स रेज ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हिट, एंड सो दीज आर देयरफॉर इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। तो नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो फ्रिजिड जोन जो कि बहुत ही कोल्ड होता है, बर्फीले होता है। तो नेक्स्ट समझेंगे हम कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड को हम समझ लिए हैं, इसके बाद हम समझेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, इसका क्या काम आता है, किस लिए हम लॉन्गिट्यूड्स को बनाए हैं। सो टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर। एक अर्थ का किसी भी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए ओनली लैटिट्यूड से काम नहीं चलता है। तो और क्या चाहिए हमें, एक लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। अर्थ की किसी भी पोजीशन का लोकेशन यानी कि जो प्लेस वैल्यू होता है, स्पेशियल वैल्यू जानने के लिए। सो यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degree south. Now in order, तो अब इसके पहले हम देखे हैं कि जो 20 डिग्री अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में होता था तो वो एस में डिफाइन होता था, एंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ये पोजीशन होता था तो वो नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न पोजीशन के साइड में यानी कि 20 डिग्री एन इस तरह से सिंबलाइज अप कर सकते थे। अभी क्वेश्चन है कि जो 20 डिग्री साउदर्न पोजीशन में अगर दोनों प्लेसेस हैं तो उसको और किस तरह से, कन्फ्यूजन अभी भी रह रहा है, तो ओनली लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा। तो अभी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ इन ऑर्डर्स टू out how far east or west these places are from a given line or references running from the north pole to the south pole. So these lines of references are called the meridians or longitudes. तो कितना एक पोजीशन के हिसाब से रेफर से और एक पोजीशन, अर्थ का और एक पोजीशन अगर सेम लैटिट्यूड्स में है तो फिर वो कितना ईस्ट साइड में है या फिर कितना वेस्ट साइड में है। तो ये पोजीशन अगर हम जान ले तो एक पृथ्वी के कोई भी पोजीशन का जो स्पेशल वैल्यू होता है उसके बारे में हम जान लेंगे, कहाँ पे वो सिचुएटेड है इसके बारे में भी हम क्लियर आइडिया लगा सकते हैं। सो इसके लिए हमको और क्या चाहिए, मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स को चाहिए। एक से और एक जो मेरिडियंस के बीच जो डिस्टेंस होता है वो भी जो लॉन्गिट्यूड्स होता है, और जो मेरिडियंस होता है उसका भी जो मेज़र किया जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। ये डिग्री मिनट सेकेंड में इसको डिवाइड किया जाता है, एंड दे आर सेमी सर्कल्स। एंड तो इसके पहले जो हम देखे लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स क्या था, सर्कल, बट ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, जो यहाँ पे मेरिडियंस है,
So these are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. Polar region में क्या होता है, all the meridians they are going to meet एंड यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है ज़ीरो हो जाता है. तो अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridians. So hence all the countries decided that the count should begin from the meridians which pass through Greenwich. So where the British Royal Observatory is located, so British Royal Observatory is located, these meridians is called the prime meridian. तो जहाँ पे ये British Royal Observatory लोकेट रहता है जिस meridians में, उस जहाँ पे जिस माने प्लेस का नाम होता है ग्रीनिच, तो इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन. इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. तो इसका वैल्यू इमेजिन किया गया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. तो जो प्राइम मेरिडियन होता है, जो ग्रीनिच जो प्राइम मेरिडियन, इसको 0 डिग्री के हिसाब से राइट साइड में यानी कि ईस्टवर्ड साइड में 180 डिग्री एंड वेस्टवर्ड साइड में 180 डिग्री ये जो मेरिडियन को इमेजिन किया जाता है. सो द प्राइम मेरिडियन and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves. The eastern hemisphere and the western hemisphere, eastern hemisphere and western hemisphere में divide करता है. So therefore the longitudes of a place is followed by the letter E. तो इसको E एंड W से डिनोट किया जाता है. जैसे हम लैटिट्यूड के बारे में देखे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में N से एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में एस से डिनोट किया जाता था. लॉन्गिट्यूड्स को किस तरह से डिनोट किया जाता है, 0 डिग्री से, जो 180 डिग्री ईस्टवर्ड साइड में इसको ई से डिनोट किया जाता है एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड साइड में इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है. एंड दिस इज प्राइम मेरिडियन. Now look at the grid of the parallels of latitudes and meridians of longitudes on the globe. So यहाँ पे फिगर में आप देखते हुए समझते हुए चलिए. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitudes and longitude. अगर आपके वर्ल्ड के किसी भी पॉइंट का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पता हो तो आपको उस प्लेस के बारे में मीन्स आप लोकेट कर सकते हैं इस प्लेस को वर्ल्ड में. So for example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. तो असम का जो धुबरी है इसका जो लोकेशन है यहाँ पे दिया गया है. तो लोकेशन के लिए क्या चाहिए आपको, लैटिट्यूड चाहिए. लैटिट्यूड मीन्स यहाँ पे दिया गया है धुबरी का जो लैटिट्यूड है वो है 26 डिग्री नॉर्थ. यानी कि आपको ग्लोब में इसका पोजीशन ढूंढना है कि 26 डिग्री नॉर्थ का पोजीशन कौन सा है एंड जो लैटिट्यूड है वो है 29 डिग्री, सॉरी जो लॉन्गिट्यूड है वो है 90 डिग्री ईस्ट. तो 90 डिग्री ईस्ट आपको लॉन्गिट्यूड ढूंढना है. इस तरह से आप इजीली किसी प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसको और भी ज़्यादा इजी बनाने के लिए यहाँ पे फ्लैटेंड जो आप ग्लोब में इमेजिन कर रहे थे इसको फ्लैटन करके भी समझाया गया है. So to understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper. जो यहाँ पे फिगर दिया गया है 2.7 में. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. So draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D and E. Let vertical lines represent east longitudes and horizontal lines as north latitudes. Now you will see that the circle A is located on B degree north latitude and 1 degree east longitude. Find out the location of the other circles. इस तरह से बच्चों को समझाया गया है कि किस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो इजी हो जाएगा उसको समझने में के लिए. चलिए नेक्स्ट पेज में. तो इस तरह से हम अर्थ के किसी भी प्लेस का लोकेशन को जान सकते हैं. उसका जो लैटिट्यूड होता है लॉन्गिट्यूड होता है उसका जो वैल्यू को लेकर हम वर्ल्ड के किसी भी जो प्लेस का लोकेशन हम जान सकते हैं. नेक्स्ट हम जानेंगे द टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का जो टाइम जोन्स होता है इसके बारे में हम जानेंगे. यहाँ पे देखिए ये जो फिगर यहाँ पे दिया गया है इसमें से. सो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स, द सन. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world.
लोकल टाइम कैन बी रिकॉन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। तो लोकल टाइम किस तरह से डिनोट हम रियलाइज ये करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। सो हम जो सन का जो शैडो कास्ट होता है उसी के हिसाब से हम लोकल टाइम को डिनोट करते हैं, विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जो कि शैडो सबसे जो लॉन्गेस्ट होता है वो होता है सनराइज एंड सनसेट के टाइम में, एंड नून में सबसे शॉर्टेस्ट होता है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनिच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनिच के ऊपर जो हाईएस्ट पोजीशन में जब होता है सन, तो ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियंस ऐसो जो टाइम जोन होता है तो इसमें ये अकॉर्डिंग टू मेरिडियन ये डिसाइड किया जाता है। तो अगर ग्रीनिच के ऊपर यानी कि 0 डिग्री ग्रीनिच मेरिडियन के ऊपर अगर सन है तो उसी लॉन्गिट्यूड के हर एक प्लेस के लिए जो टाइम डिसाइड किया जाता है वो सेम होता है। तो अगर ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन के ऊपर सन का पोजीशन है मीन्स अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनिच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनिच टाइम। यानी कि ग्रीनिच जो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन होता है उसके ईस्ट साइड में जो प्लास करके हम जो टाइम जोन वो डिसाइड करते हैं, और अगर पीछे की तरफ हो ग्रीनिच के यानी कि बिहाइंड हो, सो द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखिए द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। सो दस व्हेन इट इज 12 आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, तो 1 डिग्री डिफरेंस में 4 मिनट्स का यहाँ पे अंतर हो जाता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम डिफर में चलते हैं तो वो 4 मिनट प्लस और माइनस करके हमको टाइम जोन जो होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। सो दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनिच, अगर ग्रीनिच जो प्राइम मेरिडियन होता है इसका अगर 12 नून हो रहा है तो एट द सेम टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ जो ग्रीनिच के जो 15 डिग्री ईस्ट में जो पोजीशन होता है उसी लॉन्गिट्यूड का जो टाइम आप कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से करेंगे। सो इसका टाइम हो जाएगा 15 × 4 यानी कि 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर अहेड होगा। सो 1 आवर प्लस करके उस जो मेरिडियन का जो टाइम यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। सो विच मीन्स इट विल बी 1 PM, बट एट 15 डिग्री वेस्ट, अगर ये वेस्टवर्ड साइड में हो ग्रीनिच का तो द टाइम विल बी बिहाइंड द ग्रीनिच टाइम बाय 1 आवर। तो 1 आवर यहाँ पे माइनस करके कैलकुलेट किया जाता है। सो इट विल बी 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी midnight when it is 12 noon at Greenwich. So at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. So that is when it is the midday. So किसी भी लोकल जो टाइम डिसाइड किया जाता है जब सन उसी एरिया के ऊपर हाईएस्ट जो पॉइंट में जो साइन करता है जब, तो उसी को मिड डे मान के टाइम जो लोकल टाइम डिसाइड किया जाता है। सो the time shown by such a watch will give the local time for that place. So उसी place के लिए वो हो जाता है local time. So you can see all the places on a given meridian of longitude have the same local time. तो इसीलिए यहाँ पे जैसे एक देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, इस मेरिडियन मीन्स 68 डिग्री ईस्ट मेरिडियन का जो लोकल टाइम होगा, सो ऑल ओवर दिस मेरिडियन द लोकल टाइम विल बी द सेम। नेक्स्ट में हम देखेंगे वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम किस लिए हम यूज़ करते हैं। सो द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। तो इसीलिए लोकल टाइम क्या होता है, जब उसी प्लेस के ऊपर उसी मेरिडियन के ऊपर जब सन साइन करता है उसको कहा जाता है लोकल टाइम। उसी को 12 नून समझ के जो टाइम डिसाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड लोकल टाइम। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन जो स्टैंडर्ड टाइम हम क्यों यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इट विल बी, सो क्या होता है इंडिया में देखिए यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है, सारे जो 82 डिग्री जो ईस्ट मेरिडियन है, 97 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है, तो इतना टाइम जोन हो रहा है। तो एक टाइम इतने डिफरेंट टाइम जोन तो पूरे इंडिया में नहीं चलेगा, रेलवे नहीं चलेगा, फ्लाइट नहीं चलेगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइम जोन आपको डिसाइड करना पड़ेगा ताकि पूरे देश में एक ही टाइम टेबल जो है वो फॉलो किया जाए, अदरवाइज बहुत कॉलिशन हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच अक्रॉस several longitudes. So in India, for instance, there will be a
डिफरेंस अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स, यानी कि जो ईस्टर्न साइड एंड जो वेस्टर्न साइड इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड्स का जो टोटल टाइमिंग का जो डिफरेंस होता है वो होता है टोटल कुल मिला के 1 आवर एंड 45 मिनट्स इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम. सो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियंस ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री. सो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड्स 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है, तो इसी को हम ट्रीट करते हैं एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया. सो द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. तो इसी स्टैंडर्ड टाइम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है इंडिया का, इसका जो टाइम टेबल होता है इसी को स्टैंडर्ड टाइम मान के पूरे देश का जो टाइम ये सेट होता है. सो द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. इट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST कहा जाता है इसको. सो यहाँ पे इमेज में आप देखते हुए चलिए. तो नेक्स्ट में देखेंगे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. तो कबीर भोपाल में रहता है. ही टेल्स हिज फ्रेंड अलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट. सो अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन. तो लंदन में 2 PM में स्टार्ट होगा. सो दिस मीन्स दैट द मैच, और इंडिया में तब कितना बजेगा, मीन्स वो रात का टाइम है. सो दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया. सो इंडिया में वो किस टाइम में स्टार्ट हो रहा है, 7:30 में, बट लंदन में तब का टाइम होगा 2 PM. सो इन इंडिया एंड फिनिश वेल इन टू द नाइट. सो डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? तो इसी तरह से बच्चों को सिखाने के लिए रिलेट करते हुए जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड जिस तरह से एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे समझाया गया है. तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस दिया गया है जो आपको ये आपका होम टास्क रहेगा. तो ये आपको सॉल्व करके आपको जो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा आपके लिए, तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं. तो जो MCQ टाइप का क्वेश्चन है, जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप आंसर भी करते जाइए क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आएगा. इसी तरह से नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के आएगा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड आएगा, बट इस तरह का क्वेश्चन आता है. तो द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन ये आपको पता होना चाहिए. फ्रिजिड जोन कौन सा है, यानी कि आपको फ्रिजिड जोन के बारे में, प्राइम मेरिडियन के बारे में, जो टेम्परेट जोन के बारे में, ईच एंड एवरी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि बाद में आपको जब वेजिटेशन के बारे में पढ़े, डिफरेंट क्लाइमेट के बारे में पढ़े, तो इसके साथ आप रिलेट करके पढ़ सके. तो ये था आज का क्लास. नेक्स्ट डे में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, अवेलेबल कर दिया जाएगा. तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट. बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए. बेस्ट विशेस. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.